इतने बी की वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दो। नहीं ए इनवर्स क्या है b/6 ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੁਣ b ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ c ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਾਲਾ 317 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਾ ਲਓ a ਇਨਵਰਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ b/c c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬੋਲੀ ਹੋਇਆ 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5 c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬੱਚੇ 317 by 6 1/6 मनु सॉल्व करोगे यार यहाँ से तो ये तो की मिल जाएगा इक्वल्स टू x है ना दिस इज x y z कर अपनी सॉल्व जल्दी मल्टीप्लाई कर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन तो जे बोर्ड ने बहुत टफ पेपर पाया बहुत ज़्यादा फेर आए पर स्कूल नहीं ये पा सकते हैं ये पूरे पूरे चांस है पाने के देखो पहला क्वेश्चन मैं सारे टिपिकल क्वेश्चन बनाने लगी हैं मिक्स ओके ये तो पागल कर सकते पेपर मैंने कल भी करवाए हैं वो तो देख रहे साइन वाला दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर पता नहीं यार बिल्ड हो ना हो गया देखते हैं इंटीजर यही करवाया था एक तो ये प्रोडक्ट वाला करवाया था एक साइन वाला करवाया था हाँ एक एमसीक्यू हाँ वो तो सेंड कर देंगे तो मैं दस समझाऊंगी इधर प्रोडक्ट वाला तो एक प्रोडक्ट वाला मैं सेंड कर दी फोटो पर इन्होंने इतनी समझाऊंगी मैं ਜਿਹੜਾ एक सब तो पहला प्रोडक्ट वाला कराया सी इजी वाला कराया सी तो एक साइन वाला कराया सी सब तो पहला मैं प्रोडक्ट वाला कराया सी तो पेज छुड़वाता मुझे दूसरे नंबर पे करवाया सीगा मैं जी कल्ला आई बंदा होया सीगा मैं दस दी if this denotes the greatest integer less than or equal to the real number under consideration and x is greater than equal to -1 less than 0 y is greater than equal to 0 less than 1 z is greater than equal to 1 less than 2 then find value of following determinant delta greatest integer x plus 1 plus 1 greatest integer z greatest integer x y z plus 1 कहते हैं इसका डिटर्मिनेंट निकालो बच्चे पहले ना एक गल ध्यान ना सुनियो मैनू नहीं पता कि तुहानू डिटर्मिनेंट तुहानू ग्रेटेस्ट इंटीजर याद है कि नहीं याद है देखो इधर सुनो यहाँ किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर x का y का और z का आपने कंडीशन देखनी है x की वैल्यू क्या है कहते हैं x की वैल्यू -1 से बड़ी और 0 से छोटी मतलब क्या वैल्यू होगी -1 से बड़ी कौन सी वैल्यू होगी -1 की इक्वल भी है और उससे बड़ी भी है हाँ -1 के इक्वल भी और उससे बड़ी भी बोलो क्या वैल्यू होगी सुदीप्ता 0 तो पीछे था तुसी 0 पॉइंट कहूंगे तो 0 तो बड़ी होगी पीछे -1 नहीं आ रही है 0 से पीछे क्या आएगी -1 अब सुनो मेरी बात गल ध्यान ना सुनियो कहते 0 तो पीछे -1 तो अगे केड़ी होएगी इस साइड
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ -1 ਜਾਂ 1 ਹੋਏਗੀ -1.5 -1.2 इतनी कुछ होएगी कि नहीं। मतलब माइनस तो बढ़िया हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -1 की होएगी -1 तो छोटी है सॉरी -1 तो छोटी केड़ी होएगी माइनस 0.1 माइनस 0.2 माइनस 0.3 माइनस होएगा फिर भी माइनस गलत माइनस छोटी वैल्यू ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ माइनस ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਵੈल्यू ਇੱਕ ਮਿੰਟ -1 ਤੇ -2 ਜੋ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ -1 ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੁਣ -1 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ -0 ਤੋਂ -1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਬੋਲੋ वो 0 ही होएगा x is greater than equal to -1 -1 नहीं होएगा और कुछ आ ही नहीं सकता -1 बोलो बोलो दिमाग लाओ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 पॉइंट या -0.1 माइनस से उठा हो जाता है ना बोलो बोलो -1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ x सोच लो आराम से नाल देख लो टाइम -0.1 इसमें तो होगा अगर कंडीशन का समझ कहते 0 तो छोटी माइनस कह रहा हूं माइनस आ कंडीशन होनी चाहिए लागू 0 तो छोटी -1 तो ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀ -1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂ -1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਵੱਡੀ छोटी हुई ना ज्यादा ਤੇ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਾਂ ਤੇ 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀ मतलब ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਦੇ वैल्यू बोलो की रहेगी -1 ही होएगी नहीं वही होएगी ना बड़ी ना छोटी -0.999 है वो भी ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ -1 ਨਹੀਂ पर -0 पॉइंट तक कुछ ਹੁੰਦਾ ही नहीं कभी भी -0.0 देखिए माइनस थोड़ी लगता है 0 पॉइंट का नहीं लग सकता -1/5 है माइनस हमेशा लगेगा -1 -2 इतना नंबर आते लगता है वैल्यू बोलो जल्दी की यार -1 नहीं है इक्वल टू आ गया की वैल्यू आएगी यदि -1 और कुछ तो अब -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है -1 नहीं है -1 नहीं ਹੁੰਦਾ ये सब जिस तरह आ सुनो एक मिनट -1.5 ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਸਮਝ ਲਓ ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉਹੀ ਇੰਟੀਜਰ ਆਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਡੈਸੀਮਲ ਚ ਆ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ -1.5 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ये -1.9 का कितना भी -1 है ਉਸ ਤੋਂ ਜਸਟ ਛੋਟਾ ਇੰਟੀਜਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ -1 जे ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ ਸਾਰੀ ਛੱਡੋ -1 ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1.2 ਦਾ जस्ट छोटा ते 1.3 ਦਾ -1 ਦਾ आंसर ਕੀ ਹੋਏਗਾ अच्छा -2 ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ -2 ਦਾ देख लो सोच लो इंटीजर है लेस छोटा इंटीजर आता है उसमें मतलब डेसिमल होगा तो हां यूज करी था तो डेसिमल ही नहीं है हां तो फिर -2 ही रहेगा ये आंसर क्या आएगा -1 होता है बोलो -1 का आंसर क्या आएगा जल्दी -1 100% श्योर हो श्योर और कोई आ ही नहीं सकता पॉसिबल देना ये डेफिनेशन दस समझ नहीं है जितने कोई डेसिमल वाला नंबर आ जाए तो जो राउंड ऑफ करना हो तो उसको मतलब ग्रेड के है सिंपल से उस तो ग्रेड 1 नहीं होगा ਕਹਿੰਦੇ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਓ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪਰ 2 ਤੋਂ ਛੋਟਾ 1 नहीं होगा क्योंकि डेटा से डेटा फंक्शन लगता है 1.3 1.4 वो सारे आएंगे उसका आंसर क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो लगाना ना साथ में z का ग्रेटेस्ट इंटीजर अच्छा z का ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर आया 1 x का ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या आया 0 अच्छा नहीं होगा -1 ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ -1 ਫਿਰ y ਦਾ ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या आ रहा है क्या आ रहा है 0 और 1 के बीच में है 0 से बड़ा और 1 से छोटा तो कौन सा आएगा ये 0 भी इंक्लूड है और 0 से बड़ा तो ये सब 0.5 0. यही होगा ना तो अगर बेटा स्पीकर क्या होगा 0 वो शो करते हैं ये सब पॉइंट वगैरह नहीं कुछ नहीं शो करना बाद में वैल्यू आनी अपा सानू पता है आधा दसना कि ग्रेटेस्ट स्पीकर x इतना है z इतना है y इतना है वैल्यू
इधर देखियो x की वैल्यू कितनी है y दी y दी 0 z दी 1 है कि -1 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ y ਦੀ 0 z ਦੀ 1 आएगी प्लस 1 y की 1 आएगी y 0 प्लस + 1 1 है यार 0 + 1 कहाँ 0 प्लस अच्छा ऊपर कह रहे 1 नेक्स्ट ये 1 अगला 0 0 0 आएगा y तो दिख नहीं रहा है z की कितनी प्लस 1 है तो ये भी डालनी है ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 0 1 -1 1 1 -1 0 2 एक्सटेंडिंग along the row डिटरमिनेंट सॉल्व होएगा करो क्वेश्चन तो देखो ये क्वेश्चन की वैल्यू है टाइम लेके चलता हूं ये लास्ट क्वेश्चन लेकर जाओ कि टाइम कैसे लेके हाँ? टाइम क्या निकलता देख लो तुसी 11 बजे आए या फिर और वो जरा तो देखो मेरा log 512 to base 3 log यदि ऐसे ना जूम पे रख कर ले हम भी कर रहे हैं बस करो किसे log 8 to base 3 log 9 to base 4 और बहुत ज़्यादा वधिया क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा वधिया देखो पहला कभी भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ क्वेश्चन आवे अगर ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਤੇ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੋਰਡ ਲੈਵਲ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ 512 ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 आते हो गया ये भी याद करने हैं और की याद करना जिदी जिदी पावर उठती चाहे बेस दी चाहे जिहड़ी मर्जी करे सवाल एलसीएम लेके ते पता ही हुंदा 9 च जिदा प्रैक्टिस कीती चाहे बेस है ओदी पावर उठती तो तोड़ो नंबर है ओदी पावर उठती तोड़ दो बेस है ओदी पावर उठती तोड़ दो हुण इधर की है log इधर 2 दी पावर 3 इधर log 2 3 दी पावर 2 ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ बेस है बेस की भी जो पावर होवे बच्चे नंबर की भी जो पावर होवे तुम्हारा स्कूल डालता है ये अब सर आगे तो उनके 4 आंसर डालने लगी बात समझ अब इसका आंसर क्या होता है n/p log दोबारा समझे अपनी इधर वे ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਸ ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ जिस तरह इस बेस की पावर कितनी है 1 इस बेस की पावर कितनी है 2 इस बेस की पावर कितनी है इतने नजर नहीं आ रही 1 इस बेस की पावर कितनी है 2 राइट और नंबर की भी पावर रेज हो रही है आपके पास नंबर की भी क्या रेज हो रही है पावर जो भी इधर तक आवे तो साढ़े को आ चीज बनती आवे बेस की पावर नंबर की पावर आंसर की आंदा वो देखो जी नंबर की पावर ऊपर है वो ऊपर ही आएगी पावर हमेशा जंप करके बाहर आ जाती है नंबर की पावर भी जंप करके बाहर आएगी और बेस की पावर भी जंप करके बाहर आएगी ऊपर वाली ऊपर रहेगी नीचे वाली नीचे रहेगी रट्टा नहीं लगाना उदी समझ आ जाता है इक्वल्स टू लॉग बेस log m to the base a इधर रीड करते हैं जो नंबर आप पहला बोलते हैं log m बेस कितना है a हम आप अप्लाई करते हैं वाला रिजल्ट इधर आओ जरा सारे इधर देखो मैंने क्या बोला है पहले पावर आएंगी जंप करके 9 जंप करके इधर क्या है 1 और ये वाला एज इट इज इजी अगला आओ अगला की पावर यदि पावर की 1 यदि पावर 1 जंप करके यदि पावर 2 जंप करके नीचे ऊपर वाली ऊपर रहेगी नीचे वाली नीचे रहेगी बचिया की log 2 बेस 3 अब इसका आओ फिर से पावर क्या है 3 उसकी क्या है नहीं 3 की पावर 1 log
बचा की 3 log 2 टू द बेस 3 अगे आओ फिर एदी पावर की साडे कोल 2 एदी भी कितनी है 2 दोनों पावर्स जंप करके आ गई बचा की नेक्स्ट ये की आ गया साडे कोल 1/2 log इधर की आया आधे कैंसिल ही हो गया 3 log 3 log 2 3 इन्हें नोट करो बस एक स्टेप रह गया आंसर आ गया बच्चे में कई हिंदी भी नहीं है सिस्टम शंकर मंगल सारे इतने आगे खत्म हो गए हैं अब अपना डिटरमिनेंट का रूल लगा दो लेफ्ट माइनस राइट लपड़ी पहले समझ लेने का भी नाम है लेफ्ट माइनस राइट करो जरा 9 जो मैं लिखवाया ना इसके ऊपर कि ये स्कूल ले जा रहा है इंपॉर्टेंट चीजें लिखिया करो 9 log 2 to the base 3 into log 3 to the base 2 minus 1/2 log into 3 log 2 to the base 3 बच्चे गल सुनो इधर अगर साडे कोल इदा होवे ना इनू कहते बेस चेंजिंग फार्मूला इनू कहते आपा बेस चेंजिंग फार्मूला जिसका साडे कोल इत्थे बेस की है m और इत्थे की है n पर आपा चाहते n इत्थे आ जाए m इत्थे आ जाए एग्जांपल लेते हैं जिस तरह मान लो इत्थे आएगा 2 to 3 आपा चाहते हैं इत्थे आ जाए 3 to 2 अगर रेसिप्रोकल हो जाता है अगर आपने बेस चेंज करना उसका क्या होगा रेसिप्रोकल तो कर दो अब देखो इसमें रेसिप्रोकल हो रहे हैं दूसरे के नहीं बेस चेंज है तो आप इन्हें लिख सकते हैं किसी भी एक को चेंज कर दो 1/बेस चेंज इंटरचेंज हो गया दोनों अगर रेसिप्रोकल आ दोनों की हो गए कैंसिल इसी तरह -1/2 और 3 बार आ भी बेस चेंज हो रहा है इसका अपनी देख log 2 to the base 3 आगे क्या हो गया कैंसिल किया आंसर 9 - 3/2 18 - 3/2 कितना आया 15/2 कितना आया बच्चे 15/2 एक सौ है वाली